नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए दिन में, एक और नई वीडियो में। आज हमारा 13th डे है डाइट का। तो आज हम जानने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्ब्स के बारे में। कार्ब्स जो है वो हमारी एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है, मतलब जो हमें खाने से जो ऊर्जा जो मिलती है, जो दिन भर काम करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में होता है? अनाज में, दालों में, हर चीज़ में ऑलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। किसी चीज़ में कम होता है, किसी चीज़ में ज़्यादा होता है, लेकिन अनाज, दालें, आपके आलू हैं, बनाना है, इस टाइप की चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। और कार्बोहाइड्रेट 2-3 टाइप का होता है। एक है इंस्टेंट डाइजेस्टिव, जो कि एकदम से ऊर्जा देगा और एकदम से स्लो डाउन करेगा, एकदम से शुगर को हाई करेगा, एकदम से लो करेगा। और एक है स्लो डाइजेशन वाला, जो कि धीरे धीरे ऊर्जा देगा, लंबे टाइम तक ऊर्जा देगा। तो आज हमें अवेयर होना है दिन में जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसके प्रति। और ख़ासकर जो मोटापा बढ़ने का जो कारण है वो फैट नहीं है, बढ़ता तो फैट है, लेकिन उसका जो कारण है वो कार्बोहाइड्रेट है। फ़ैट हम खाना कम कर देते हैं, हम घी तेल खाना कम कर देते हैं, हमें पता है कि फ़ैट बढ़ रहा है तो डाइट में से फ़ैट को कम कर दें। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट को हम ज़्यादा खा लेते हैं और वो यूज़ नहीं होता, उतना हम हार्ड वर्क नहीं करते, उतना फिजिकल वर्क नहीं करते, और वो कैलोरीज जो स्टोर हो जाती हैं वो फिर फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाती है। एक टाइप से समझ लीजिए आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया बहुत सारा, और उसको आपने खर्च नहीं किया, तो वो फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाते हैं आपके शरीर के आसपास, आपके वीक मसल्स के आसपास। तो ध्यान रखना है, आज हमें कार्बोहाइड्रेट के प्रति ध्यान देना है। ये जो पीछे आइटम लगे हुए हैं ये सारे कार्बोहाइड्रेट है, खासकर अनाज में, चावल में, इन चीज़ों में खासकर ज़्यादा जो नॉर्मल हम खाते हैं, और मीठी चीज़ों में ये हाई कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। तो मीठे को तो हटा ही देना है अपनी डाइट से, क्योंकि वो तो एक टाइप से ड्रग्स है, वो तो जितना खाओगे उतना और ज़्यादा मन करेगा। रही अनाज की बात, चावल की बात, इस टाइप की चीज़ों की बात, उनको कोशिश करें कि छिलके के साथ खाएं। मतलब अनाज अगर आपको खाना है तो मोटा पिसा हुआ चोकर के साथ, जो अनाज हम जो चोकर वाली जो रोटी होती है वो खाने की कोशिश करें। 1-2 रोटी एक समय के साथ काफ़ी है, उससे ज़्यादा किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, कोई एथलीट है, कोई किसी पर्टिकुलर पूरा दिन पसीना बहाता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट तो अलग से, उसका तो डाइट प्लान अलग से ही होगा। लेकिन एक नॉर्मल आम आदमी के लिए मैं बता रहा हूँ, 1-2 चपाती, वो भी चोकर वाली, थोड़ी सी मोटे आटे की पिसी हुई। हम जो आटा मार्केट से लेके आते हैं वो एक टाइप का मैदा है, वो एक टाइप का बैड कार्बोहाइड्रेट उसको आप बोल सकते हो। चीनी और मीठी चीज़ें तो हैं ही बैड, जो मैदा है वो भी है, जो ब्रेड हैं वो भी एकदम से फास्ट डाइजेस्ट हो जाती हैं वो, और फास्ट एकदम से एनर्जी को डाउन करते हैं, फिर बार बार भूख लगती है उनको खाने से। तो आपको क्या करना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको यूज करना है। वो क्या है? चोकर वाला आटा है, आपके ओट्स हैं, आप आलू है। आलू को हम बुरा मानते हैं कि मोटापा बढ़ाता, नहीं बढ़ाता, क्योंकि उसमें फाइबर भी है और हम बॉइल्ड आलू खा सकते हैं। और आपके बनाना है, बनाना तो फ्रूट तो जैसे कि मैंने बताया नेचुरल आहार है, नेचुरल डाइट है इंसान की, वो कभी नुकसान करेगा नहीं, उससे वज़न नहीं बढ़ेगा। पूरा दिन आप बहुत सारी चपाती खा ली, बहुत सारे राइस खा लिए, उसके बाद आप आलू भी खा रहे हैं, बनाना भी खा रहे हैं, तो अगर आपको कुछ कट करना है तो फिर आप खासकर राइस को कट करो। राइस खाने हैं तो ब्राउन राइस खाओ, ब्राउन राइस ना हो तो उसका स्टार्च निकाल के, जो पानी निकाल के खाते हैं वो आप खाएं, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा उससे वो। और बाकी आप अपनी अनाज और चपातियाँ, इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कम करने की कोशिश करें। और अगर जितनी भी खाते हैं उसको थोड़ा सा हाई फाइबर वाला बना के खाएं। ब्रेड भी आते हैं, आटा ब्रेड और ये सारी चीज़ें, ये बाकी है नहीं आटे की नहीं, वो सारी मैदे की ही बनी होती हैं, उनके कलर चेंज कर दिए गए होते हैं, वो तो बेचने का उनका तरीका है। तो कोशिश करें घर पे ही खाएं। ओट्स आप खा सकते हैं, दलिया आप खा सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें खा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए ज़रूरी है। अब पूरा दिन जो ऊर्जा हमें देगा वो कार्बोहाइड्रेट ही देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्सेस में उसको खा लेते हैं। अगर उसकी रिक्वायरमेंट हमारी 200-300 ग्राम की है दिन में, तो हम 500-600 ग्राम खाते हैं। फिर हर रोज़ वो 500-600 ग्राम में से जो 200-300 ग्राम जो बचा है कार्बोहाइड्रेट, वो फैट के रूप में डिपॉजिट होता चला जाता है। कोई अंडर वेट है तो वो थोड़ा सा अपने भूख के हिसाब से ज़्यादा खा सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ओवर वेट वालों के लिए ध्यान रखना है, जिसका डाइजेशन वीक है।
शरीर कमज़ोर है, अंडरवेट हो, तो फिर आपको कम कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना, फिर आपको फुल खाना है। जितनी भूख है उस हिसाब से आप खा सकते हैं, लेकिन हाई फाइबर वाला। मैदा खाओगे तो मैदा तो उनको भी नुकसान करेगा, वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा ढंग से, वो सारा सिस्टम अंदर का गड़बड़ कर देगा ना। टाइम पर फिर भूख लगेगी, कभी एकदम से मतलब फ्लक्चुएशंस आ जाएंगे आपकी जो बॉडी के सिस्टम है, जो डाइजेशन में फ्लक्चुएशंस आ जाएंगी, आपका सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। उन्माद का रोग हो जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाते हैं ना, तो फिर हमारा घर पे जो खाना खाते हैं वो बेरस लगना शुरू होता है, उससे इंटरेस्ट हमारा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमें हाई शुगर हाई सॉल्ट खाने की आदत हो गई है। तो धीरे धीरे अपने टेस्ट को रीसेट करें और घर पे खाना शुरू करें, और घर पे भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखें। बीच बीच में जैसे कभी भूख लगे, एक बनाना आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, आपके ब्रेन स्ट्रेस लेवल को भी कम रखेगा, जिससे आपका वेट रिड्यूस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा अनाज चावल खाने की बजाय आप एक बनाना खा सकते हैं अलग से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बनाना आपने बहुत सारे खा लिए। कभी बीच में भूख लगी तो एक बनाना आप खा सकते हैं, बॉयल आलू आप खा सकते हैं, स्वीट पोटैटो आप खा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो जो हेल्दी ऑप्शंस हैं वो चूज करने की कोशिश करें। सिद्धांत वही है, एक एक चीज़ बताने की बजाय सिद्धांत को याद रखें। जो प्रकृति के जितना नज़दीक होगा उतना वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जितना दूर जाता जाएगा, जितना और ज़्यादा पिसता चला जाएगा, और बारीक होता चला जाएगा, और फिल्टर होता चला जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो प्रकृति से दूर होता चला जाएगा। उसके अंदर की प्राण शक्ति कम होती चली जाएगी, और निर्जीव चीज़ें कभी आपको जीवन नहीं दे सकती। ये चीज़ें ध्यान रखें। हमें कोशिश करनी है पूरे दिन में सजीव भोजन को ऐड करने की। सजीव क्या है? सजीव हैं आपकी सब्जियाँ, जीवित हैं बिल्कुल, वो एक टाइप से उनमें जीवन है। जब उनको खाओगे तो आपके अंदर वो ऊर्जा जाएगी। लेकिन जो हमारे ब्रेड हैं उसमें कोई जीवन नहीं, वो जल चुका है जीवन उनके अंदर से। अगर आप ब्रेड को कहीं उगाने की कोशिश करोगे नहीं उगेगा, लेकिन जो स्प्राउट्स हैं वो उग जाएंगे तुरंत। जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, गाजर मूली, आप वो एक टाइप से बीज के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, वहाँ से जीवन पैदा होता है। लेकिन जीवन का मतलब अब ये मत समझना कि हम तो नॉनवेज खा रहे हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो खा सकते हैं, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। उस चीज़ को मैं भी नहीं कह रहा कि आप करें, लेकिन उसका हेल्दी ऑप्शन चूज करें। जो नॉन वेज भी खाते हैं, तो अब जिनको आदत है, जो सालों साल से खाते आ रहे हैं, एकदम नहीं छूटेगा। मेरे कहने से कोई एकदम छोड़ने वाला नहीं। अगर मैं वो भी छोड़ने की कहूँगा तो आप जो मैंने बाकी की बातें बताई है वो भी आप छोड़ देंगे साथ में। इससे अच्छा उसको आप घर पे बना के खाएं हेल्दी तरीके से। उसमें ज़्यादा फैट, और बाहर तो इतना ख़राब बना दिया जाता है सब कुछ कि उसमें कुछ बचता ही नहीं टेस्ट के अलावा, घी तेल बीमारियों के अलावा। तो आप उसको घर पर बना के खाने की कोशिश करें। तो आज के दिन हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ध्यान रखेंगे, और जितनी आप क्वांटिटी आप खाते हैं उसमें से जो अनहेल्दी ऑप्शंस हैं, खासकर मैदे से जो ऊर्जा मिलती है, उसको कम करने की कोशिश करें। प्राकृतिक चीज़ों की तरफ जाने की कोशिश करें। मेरे पीछे जो लगी हुई हैं सारी चीज़ें, ये हेल्दी हैं, ऑलमोस्ट इनमें से हेल्दी ऑप्शंस हैं। जो पास्ता ब्रेड वगैरह इनको छोड़ दें तो बाकी चीज़ें हेल्दी हैं, उनको आप खा सकते हैं, लेकिन कम क्वान्टिटी में खाना है, जितनी रिक्वायरमेंट है। फिजिकल वर्क कम है तो कम खाइए, फिजिकल वर्क ज़्यादा है तो थोड़ा सा ज़्यादा खा सकते हैं। और वेट बढ़ा हुआ है तो कम कर देना। फिजिकल वर्क भी है आपका और वेट भी बढ़ा हुआ है, तो फिर आपका कार्ब्स को थोड़ा कम करके खाना। कम करके खाओगे तो धीरे धीरे वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा घी तेल नमक वाली चीज़ें तो आपको कम करनी ही हैं, ज़्यादा मीठी चीज़ें तो कम करनी ही हैं। उसके साथ में अनाज और चावल, इनको भी थोड़ा थोड़ा कम करने की कोशिश करो। 50% आप शुरुआत में कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 4 चपाती एक बार में खाते हैं तो आप 3 खा लीजिए। 3 खाते हैं तो 2 खा लीजिए। धीरे धीरे 10-15 दिन में 1 चपाती कम करेंगे। ऐसे करके करेंगे तो हो जाएगा। अगर आप एकदम से सारा छोड़ देंगे तो 2-4 दिन रहेगा, हफ्ता 10 दिन रहेगा, उसके बाद नहीं होगा, फिर वही 3-4 आप पर वापस आ जाएंगे। तो इसलिए धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में हमेशा के लिए बदलाव करने की तरफ समझ के चलें। आप हर आदत को ऐसे समझें कि ये हमेशा के लिए करना है, तो कोई जल्दबाजी ना करें किसी भी स्टेप में, किसी भी चीज़ को फॉलो करने में। धीरे धीरे ऐड करते चले जाएं। हर रोज़ छोटे छोटे स्टेप लेंगे तो एक पूरा लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो जाएगा। अगर पूरा एक दिन में ही बदलने की कोशिश करेंगे तो कभी भी नहीं बदलेगा, 2-4 दिन ही रहेगा। 5वें दिन हम वही सब खा रहे होंगे। फिर किसी दिन छुट्टी आएगी, कोई मौका मिलेगा, कोई शादी आएगी और कहीं पार्टी होगी, और फिर उस दिन खाएंगे, और फिर घर पे भी आके वैसा वैसा सब बना के डबल खाएंगे। 2 किलो वज़न कम किया है तो 4 किलो वज़न हम बढ़ा लेंगे। तो आज के दिन कार्बोहाइड्रेट के प्रति अपने आप को जागरूक बनाएं। उस चीज़ के बारे में पढ़ें, गूगल पर पढ़ें, यूट्यूब पर देखें, और भी बहुत सारी बातें हैं जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमें पता होनी चाहिए।
लेकिन जितना सिंपल से सिंपल हो सकता था वो मैंने बताने की कोशिश की। कोशिश करें इन चीज़ों को थोड़ा सा कम करने की और हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाने की। शरीर को शक्ति की तो ज़रूरत है, लेकिन ऐसी शक्ति की ज़रूरत है जो आपको डाइजेस्ट हो सके, उस फूड आइटम से वो मिले जो आपके लिए अंदर जाके वो टॉक्सिन्स पैदा ना करे, एसिड पैदा ना करे। ऐसी चीज़ें हों जो आपको स्वास्थ्य दे, ना कि आपकी सारी ऊर्जा। जैसे जो चपातियाँ हम बना के खाते हैं वो हमें ऊर्जा देती तो हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो ऊर्जा हमारी ले लेती है। पूरा दिन हमारा शरीर भारी रहता है, एक एक कदम हमें सोच सोच के उठाना पड़ता है, इतनी हैवीनेस आ जाती है उससे। ऊपर से हम घी भी लगा देते हैं उसके ऊपर, तो वो और ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो अपने डाइजेशन को भी ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखें, अपने फिजिकल वर्क को भी ध्यान में रखें। उस हिसाब से 1-2 चपाती एक समय के साथ और थोड़े से राइस आप खा सकते हैं। बाकी चीज़ें बाकी टाइम भूख लगे तो हेल्दी ऑप्शंस बताए मैंने, बॉयल आलू आप खा सकते हैं, बनाना आप खा सकते हैं। इन चीज़ों का चुनाव करें बजाय कि आइसक्रीम और मीठी चीज़ों के और मिठाइयों की बजाय। जो बीच का जो भूख का टाइम होता है वही ख़तरनाक है, उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो कोशिश करें धीरे धीरे कंट्रोल करने की, छोटे छोटे कदम करें चलेंगे तो पहुंच ही जाएंगे किसी न किसी दिन स्वस्थ शरीर हो ही जाएगा। कि स्वस्थ किस दिन होगा शरीर? जिस दिन आप शरीर के बारे में भूल जाओगे, जिस दिन आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि शरीर है भी, तो उस दिन समझना कि आप स्वस्थ हो गए। अगर आपका पूरा ध्यान पूरे दिन शरीर पर रहता है कि अब यहाँ दर्द हो गया, वहाँ दर्द हो गया, अब ये हो गया, वो हो गया, तो आप समझिए अभी स्वस्थ नहीं है, अभी और काम करने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दूसरों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति शांति।